इस पत्रकार हैं, एक लंबे समय तक क्राइम को कवर किया है और कई संस्थानों में क्राइम को कवर किया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है, क्या असलियत में कुछ ऐसा हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई है दिन दहाड़े निर्मल नगर खेरवाड़ी जंक्शन के इलाके में, ये अपने आप में बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मैं पर्सनली पिछले 25 सालों से जानता था। बाबा सिद्दीकी जो है 2 बार मिनिस्टर रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार नगर सेवक रहे, वार्ड अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 45 सालों तक कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवा दी थी और इसी साल 2024 में उन्होंने अजीत पवार की पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत बड़े करीबी पारिवारिक मित्रों में से थे। आपको याद होगा ईद की वो पार्टी जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान को बाबा सिद्दीकी ने एक साथ जोड़ा था और शायद ये पिक्चर जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में वायरल हो गया था। और यही कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग के पास भी मैसेज गया कि बाबा सिद्दीकी जो है वो सलमान खान के करीबी और सलमान खान ब्लैक बग केस में कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार है। उनके घर के बाहर गैलेक्सी में जो फायरिंग हुई थी उसमें 3 लोग पकड़े गए थे, जिसमें अमन थापन नाम का जो एक आरोपी था उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी सुसाइड का ही कारण बताया है एक शिबू लोनकर नाम का एक पुणे का बंदा है, जिसने सोशल मीडिया में दावा किया कि जिस तरीके से थापन की हत्या की गई है उसका ये बदला बाबा सिद्दीकी से लिया गया है। तो एक बात मुंबई पुलिस को साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या में, इस पूरी हत्या में बिश्नोई गैंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और पुणे में 3 क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है। मुंबई से मैं आपको बताऊं कि क्राइम ब्रांच के 3 यूनिट पुणे के हड़पसर और शिवाजी नगर और पुणे के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुकी है। वहां 2 लोगों की मुख्य रूप से तलाश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को जारी है, जिसमें एक शिव कुमार और शिवा है जो बहराइच का रहने वाला है। और शिवा उत्तर प्रदेश के बहराइच से पुणे आया था हड़पसर में नौकरी करने, यहाँ कबाड़ी के यहाँ पर वो काम करता था। लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि शिवा वहां से 2 और लड़कों के साथ में, जिसमें धर्मराज है और दूसरा गुरमैल है, इन दोनों लड़कों के साथ में पुणे से वो कुर्ला आया। कुर्ला में उसने 14,000 रुपए के रेंटल हाउस में, चालियों में झुग्गियों में जो मकान होते हैं उसमें रेंटल उसने मकान लिया और वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ के वो निर्मल नगर आते थे, यानी बैंड्रा ईस्ट, और ऑटो रिक्शा पकड़ के वो बैंड्रा वेस्ट, जहां पर बाबा सिद्दीकी का घर है, वहां जाते थे और पिछले 1 महीने से लगातार ये रैकी कर रहे थे। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये रैकी 1 महीने से चल रही थी। इसको मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है क्योंकि जो सीडीआर निकले हैं, जिस तरीके से जो मोबाइल के लोकेशंस निकले हैं, जो आखिरी लोकेशन निकली, इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं जो संदिग्ध हम कह सकते हैं अभी फिलहाल, जिसमें एक धर्मराज है और एक गुरमैल है, वो पकड़े गए हैं। लेकिन जो शिव कुमार और शिवा है उत्तर प्रदेश का, वो भागा हुआ है। उसकी आखिरी लोकेशन पनवेल में मिली है। पनवेल यहां से मुंबई से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से वो एक्सप्रेस ट्रेन लेकर पुणे की तरफ गया है, ऐसी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच की कुल 12 यूनिट इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 यूनिट पुणे में है, 2 यूनिट उत्तर प्रदेश में है, 2 यूनिट मेरी जानकारी है हरियाणा में है और 1 यूनिट दिल्ली भी गई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मामला नहीं है कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बात कही है कि किसी भी हाल में बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में पूरे इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाएगा जब तक कि सुपारी देने वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा नहीं जाता। जी सर, इनको Y+ सिक्योरिटी भी मिली हुई थी और ऐसे इलाके में जिस तरीके से जब ये वहां पर मौजूद थे, जब ये दशहरा मना रहे थे, ऐसे में Y+ सिक्योरिटी वाले इंसान को, इतने बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति को गोली मार देना कोई आम बात तो नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जेडे मर्डर केस देखा होगा 2010 में जेडे की हत्या हुई थी। मिड डे के एडिटर थे जेडे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्राइम के बहुत बड़े पत्रकार थे। पवई में उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या में जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया था कि उनकी पवई के घर पर रैकी की गई थी, फिर उसके बाद जिस रेस्टोरेंट में वो बैठे थे वहां रैकी की गई थी, जो सेंट्रल मुंबई में उनका मिड डे का ऑफिस था वहां तक वो जो हत्यारे थे उन्होंने रैकी की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि रैकी करते समय जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि
जो टारगेट है जिसको गोली से मारना है, वो किस तरह से अपनी दिनचर्या को जीता है, सुबह वो घर से कब निकलता है, दोपहर में कहाँ जाता है, जो उनकी दिनचर्या अगर नियमित मिलती है, यानी कि सुबह घर से निकलने के बाद ऑफिस जाए, तो वो इस दिनचर्या को फिक्स मान लेते हैं और अपना टारगेट प्लान फिक्स कर लेते हैं। और यही बाबा सिद्दीकी केस में हुआ है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इसकी बाकायदा रेकी करके ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दिया है। और निश्चित तौर पर इसमें अब तक बिश्नोई गैंग का एंगल आ रहा है, हालांकि 3 एंगल और हैं, लेकिन बड़ा एंगल बिश्नोई गैंग का है। उसके बाद एक एसआरए का प्रोजेक्ट है इंदिरा नगर का, जो बैंड्रा वेस्ट में है, जिसमें बाबा सिद्दीकी वो प्रोजेक्ट और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी कही जा सकती है। जेपी जी, कहीं ना कहीं डी कंपनी से भी जुड़ा हुआ कुछ ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम सामने आया था कि अहमद लगड़ा, जमीनी विवाद था इनका कुछ उनसे, और उसके खिलाफ इन्होंने शिकायत भी दर्ज की थी। क्या ये मामला उससे जुड़ा हुआ भी कहीं कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ज्योग्राफिकल तरीके से अगर मुंबई की पूरी मुंबई की जानकारी दी, तो बैंड्रा वेस्ट और बैंड्रा ईस्ट का जो पूरा इलाका है, 1993 के जो बम धमाके, 1992 में जब दंगा हुआ, उसके बाद 93 के जो बम धमाके हुए थे 12 मार्च 1993 में, ज्यादातर जो स्लीपर सेल्स थे वो बैंड्रा के इलाके में ही छुपे हुए थे। जो उसमें बम प्लांट किए हुए थे, जो प्लांटर थे टाइगर मेमन के साथ, वो बैंड्रा और जोगेश्वरी इलाके के थे। तो आप समझ सकते हैं कि बैंड्रा का इंपॉर्टेंस उस लिहाज से कितना ज्यादा हो जाता है। तो निश्चित तौर पे बाबा सिद्दीकी 92-93 में पहली बार नगर सेवक बने, उसके पहले 10 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो उस इलाके में उनका प्रभाव, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। और निश्चित तौर पे अगर वो रियल एस्टेट के लाइन में आ चुके हैं, उन्होंने 10-12 बिल्डिंगें खुद बनाई हैं, तो जमीन को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। और ये विवाद का एंगल भी मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ठीक है सर, आपके साथ बहराइच से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सैयद रेहान कादरी। आपके कुछ सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल सैयद रेहान, मैं बस एक सवाल वहां पर ये जानना चाहूंगा, अगर आप उनके घर वालों से या उनके दोस्तों से अगर आप बात करें, तो उनसे ये पूछें कि जो शिव कुमार है, शिवा जिसे कहा जाता है, जिसका उर्फ नाम डीके भी बताया जा रहा है, जो पुणे में हड़पसर में कबाड़ी की दुकान पर काम करता था, वो उस काम करने के पहले क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, या फिर वो बिश्नोई गैंग से संपर्क में कैसे आया, या कोई बिश्नोई गैंग का बंदा हरदोई में तो नहीं रहता है? इस तरह की कोई जानकारी अगर आपको मिले तो। ये बताओ कि जो है जहाँ पे जो शिवा नाम का लड़का रहता था, जी उसको जान रहे होंगे आप, तो उसके पहले की क्या क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है? जी नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तो हरदोई से कोई संपर्क? जी ये सब हमें नहीं। अच्छा, तो मतलब इतने बड़े गैंग से हाथ मिलना, मतलब जुड़ना, क्या लगता है कैसे होगा? कुछ क्या लग सकता है, आपको क्या लग रहा है? अब हमें लग रहा है यहाँ से घर से तो बताकर कमाने गए, कमाने गए तो वहाँ हो सकता है किसी ने बहलाया फुसलाया हो, गैंग में शामिल किया हो, फिर ऐसी वारदात है। बाकी पहले से कुछ ऐसा नहीं था? देखिए, परिजनों का जिस तरह से कहना है कि पहले से कुछ ऐसा उनके साथ नहीं था, लेकिन हो सकता है कि जब वो वहां पर गए हो तो उन्हें बहलाया फुसलाया गया हो, उनका माइंड वॉश किया गया हो। ठीक है। और लड़कों को जानता था, वो लड़के वहां पर उससे मिले थे, और वो लड़कों को जानता था, वहाँ मिलता जुलता रहता था। वो कहाँ की बात कर रहे हैं? शिवा की। शिवा कैसा था, मतलब नेचर कैसा था? नेचर तो बहुत अच्छा था, यहाँ कोई न किसी से लड़ाई परिवार में रहता था। कितने साल से वो वहाँ पर था शिवा? लगभग कम से कम 4 महीने के से पहले, शायद 4 महीने। देखिए, उसके और लोगों से भी उसके जो संबंध थे वो बहुत खराब नहीं थे, बहुत अच्छे उसके संबंध और लोगों से भी थे, इस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और दिल्ली से हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई। दिल्ली से स्वाति बनी हुई है। स्वाति, राजनीतिक हलकों में क्या कुछ इसकी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीति में भी एक बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी का? जी बिल्कुल, देखिए दिग्गज नेता माने जाते थे बाबा सिद्दीकी, और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और खुलेआम आपने देखा कि गोली मारी गई है, उसके बाद से लगातार अगर आप एक एक नेता को सुनिए तो वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करते हैं, उनकी तरफ से भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया कि जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को खुलेआम गोली मारी जा सकती है तो फिर आम लोग वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव भी होना है, हलचल वहां पर तेज थी, और इसी बीच जिस तरह से गोली मारी गई उसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर सवाल उठाया जा रहा है कि जब सुरक्षा व्यवस्था
उनके पास थी, तो ऐसे में किस तरह से गोली मारी गई और रेकी लगातार की जा रही थी। ये भी सामने आया है निकलकर कि रेकी कई दिनों से की जा रही थी कि बाबा सिद्दीकी कहां कहां जाते हैं, किस टाइम में जाते हैं, दफ्तर कब जाते हैं, घर कब पहुंचते हैं। ये जो 3 युवक बताए जा रहे हैं, जो एक हरियाणा का है और 2 उत्तर प्रदेश का है, ये लगातार रेकी कर रहा था, ये कहा जा रहा है। और ये समझना होगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो कम उम्र के लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया के जरिए कहा जाता है कि प्रभावित करता है, और उसके बाद कम रकम में जो है ये कम उम्र के लड़के घटना को अंजाम देते हैं। और आपने देखा है कि परिवार लगातार कह रहा है कि कोई विवाद यहाँ पर नहीं था, कमाने के लिए मुंबई गया हुआ था। लेकिन जो लोग आपने देखा है कि कम समय में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हीं जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनको प्रभावित करता है और उसके बाद क्राइम में लेकर आता है। तो कम पैसे में ही आपने देखा कि ये जो 3 आरोपी बताए जा रहे हैं उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल लगातार पूछताछ जो है वो दोनों से की जा रही है, क्योंकि एक अब तक फरार बताया जा रहा है। और राजनीति की बात करते हैं तो सिरे से कानून व्यवस्था को लेकर जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास। आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल है और चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।